आज हम बात करेंगे कि इंसुलेशन प्रोवाइड करने के बाद क्या हो सकता है। तो फर्स्ट वी विल कंसिडर इंसुलेशन इन केस ऑफ प्लेन वॉल। इंसुलेशन ऑफ प्लेन वॉल, तो कंसिडर करिए कि ये एक वॉल है, इसकी विड्थ बी है और थर्मल कंडक्टिविटी ए है, और उसका जो एक सरफेस है उसका टेम्परेचर उन्होंने दिया है T1, और जो दूसरा सरफेस है उससे वहां से क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है कन्वेक्शन with convective heat transfer coefficient H and environmental temperature as T infinity। तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे। ए R1 रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस वॉल, फिर आ जाएगा रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन, ये होगा अपना टेम्परेचर T1, ये हो जाएगा T। तो हम जो Q फाइंड करेंगे दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वो क्या हो जाएगा T1 माइनस T इंफिनिटी ऑन R इक्वेलेंट। यहाँ पे हमें पता है R1 और RC इक्वल, वो सीरीज में है, तो T इक्वल T1 माइनस T इंफिनिटी अपॉन R इक्वल, तो R इक्वलेंट क्या आ जाएगा अपना R1 प्लस RC। हमें पता है R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी B बाय ए, और RC की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन HA। ठीक है, तो ये Q क्या हो जाएगा ना, T1 माइनस T इंफिनिटी डिवाइड बाय B बाय KA प्लस 1 अपॉन HA। अब हमने फाइंड किया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेशन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट फिगर में देखिए, तो यहाँ पे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दिया है, विड्थ बी दिया है। अब इस पे हम एक इंसुलेशन की लेयर बिठा रहे हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सपोज K1 है और विड्थ A है। सेम यहाँ पे जैसे नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा था वैसे ही इस सरफेस पे भी नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है विथ विथ सराउंडिंग टेम्परेचर एज T इंफिनिटी एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एज। तो इसका इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, ये R1 आ जाएगा ये वॉल की वजह से, R2 आ जाएगा अपना इंसुलेशन की वजह से, फिर RC इसकी वजह से आ जाएगा ये नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से, ये होगा अपना T1, उन्होंने दिया है पहले ही कि ये T1 है और दूसरे साइड से कन्वेक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा T इंफिनिटी। तो इस केस में हम Q कैसे, Q क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू T1 माइनस T इंफिनिटी डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस RC। तो ये क्या आ जाएगा T1 माइनस T इंफिनिटी डिवाइड बाय B बाय KA प्लस A बाय K1A प्लस 1 अपॉन H। तो सपोज ये Q1 कंसिडर कर, तो Q1 अपना क्या आ गया, Q1 क्या आ गया अपना, Q1 आ गया T1 माइनस T इंफिनिटी अपॉन B बाय KA प्लस A अपॉन K1A प्लस 1 अपॉन HA। ठीक है, तो अगर हम दोनों दोनों Q1 और Q देखते हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि जो R2 है दैट इज, अगर हमने इंसुलेशन लेयर ऑफ इंसुलेशन ऐड किया इन केस ऑफ प्लेन वॉल, तो
जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट विथ insulation is always greater than without R equivalent without insulation. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि Q जो है Q विदाउट दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट इंसुलेशन जो होगा वो Q1 से ग्रेटर होगा दैट इज विथ इंसुलेशन बिकॉज रेजिस्टेंस अगर विथ इंसुलेशन जो है वो ज्यादा हो रहा है तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q से कम हो जाएगी ठीक है तो इन केस ऑफ प्लेन वॉल we can say that the layer of insulation will increase the resistance and the rate of heat transfer will decreases with addition of layer of insulation. Okay, हम बात करेंगे अगर इंसुलेशन सिलेंडर के ऊपर हमने लगाया तो क्या होगा ठीक है तो सपोज कंसिडर करिए एक सिलेंडर है जिसका होलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है और जो आउटर इनर सरफेस है उसका टेम्परेचर उन्होंने दिया है सपोज T1 एंड जो आउटसाइड सरफेस है वो वहां से कन्वेक्शन हो रहा है सराउंडिंग को विथ सराउंडिंग टेम्परेचर एज T infinity and convective heat transfer coefficient as H. Convective heat transfer coefficient as H. तो इसका इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट सिस्टम क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट ये आ जाएगा R1 resistance due to this pipe or we can say this cylinder and R C that is convection resistance due to natural convection on outer surface. उन्होंने हमें इनर सरफेस टेम्परेचर T1 दिया हुआ है और उन्हें सराउंडिंग टेम्परेचर T तो यहाँ से हमें R1 पता है फॉर सिलिंड्रिकल सिस्टम रेजिस्टेंस R will be equals to ln of outer radius upon inner radius. यहाँ पे outer radius R2 है तो R2 by R1 upon 2 pi KL उसकी कंडक्टिविटी है K और सेम ना जो आर सी है दैट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो जाएगा 1/HA बट हमें पता है ए कौन सा कंसिडर करते हैं हम जिस एरिया के कांटेक्ट में कन्वेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/H इंटू ए दैट इज outer surface area that is 2 pi into R2L ठीक है तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा क्योंकि पता है हमें पता है R1 और RC सीरीज में है तो Q आ जाएगा अपना T1 माइनस T infinity डिवाइड बाय ln R2 by R1 upon 2 pi KL plus 1/H into 2 pi R2 to L ये हो जाएगा कन्वेक्शन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेशन तो
अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेशन अप्लाई कर रहे हैं। पहले तो पाइप का इनर रेडियस है R1 और रेडियस है R, और इंसुलेशन, हमने इंसुलेशन का थिकनेस सपोज की है, तो ये आ जाएगा अपना R। सिमिलरली यहाँ पे भी उन्होंने इनर टेम्परेचर जो था वो T1 ही रहेगा। इंसुलेशन तो हमने आउटसाइड पे अप्लाई किया है, तो ये T1 इनर सरफेस टेम्परेचर T1 है, वो T1 ही रहेगा। लेकिन इस केस में ये जो कन्वेक्शन हो रहा है वो कहाँ से होगा, R3 से। तो हमारी R1 की वैल्यू जो है वो तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि R2/R1 ही आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा, AR1 प्लस AR2 ड्यू टू इंसुलेशन प्लस ये सपोज ये RC डैश, ठीक है। ये आ जाएगा T1, आ जाएगा T1, और ये आ जाएगा T इंफिनिटी, ठीक है। तो अब RC डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/HA। लेकिन अब जो एरिया होगा वो कितना, कौन सा होगा, R3, दैट इज ये जो एरिया होगा इसका जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा कन्वेक्शन के लिए हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा 1/H इंटू 2πr3, सपोज R3 ये रेजिस्टेंस हमने निकाला है, सॉरी रेडियस निकाला, वो आया R3 इंटू L, ठीक है। सिमिलरली R2 क्या आ जाएगा, R2 विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस इंसुलेशन। तो वो आ जाएगा ln ऑफ आउटर रेडियस, इसका ये जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया है इसका आउटर रेडियस क्या है, R3/R2, इनर रेडियस जो है वो है R2 अपॉन 2π, सपोज इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K1 है, तो 2π K1L आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा अपना, Q विथ इंसुलेशन, Q विथ इंसुलेशन ना आ जाएगा T1 माइनस T इंफिनिटी, T1 माइनस T इंफिनिटी डिवाइड बाय ln ऑफ R2/R1 अपॉन 2πKL प्लस ln ऑफ R3/R2 अपॉन 2πK2L, सॉरी K1L प्लस 1/H इंटू 2πR3L, ठीक है। ये निकल कर आ जाएगा अपना Q विथ इंसुलेशन। तो हमने देखा कि Q विथ इंसुलेशन क्या है, ln ऑफ R2/R1 अपॉन 2πKL। तो ये जो टर्म है वो यहाँ पे भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1/2πR2L है और यहाँ पे R3L है, बट यहाँ पे और एक टर्म ऐड हो गई है, दैट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसुलेशन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इंसुलेशन अप्लाई करते हैं हम, अगर इंसुलेशन इन केस ऑफ सिलेंडर अप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, ये जो R3 है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स it increase, that is convection resistance due to convection in case of insulation will increases, but
but in case of conduction, sorry, this resistance due to convection in a insulation, but जो convection resistance है, resistance due to convection जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे R3 है, वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को है तो ये लीनियरली डिक्रीज, क्या हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, और ये जो है वो लॉगरिथमिकली इंक्रीज हो रहा है। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, Q जो है वो इनिशियली इंक्रीज हो जाएगा, और आफ्टर आफ्टर वन रेडियस इट विल बी गोइंग टू डिक्रीज। दैट इज Q जो है वो एक पर्टिकुलर, सपोज कंसिडर करिए एक प्लॉट है जिसपे रेडियस है और ये Q है। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो इंक्रीज हो जाएगा और फिर बाद में डिक्रीज हो जाएगा, और जहां तक ये इंक्रीज हो जाएगा Q, उसको हम नाम देंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ insulation, that is maximum radius at which maximum rate of heat transfer is maximum, that is Q max. So critical radius of insulation is the radius of insulation at which the rate of heat transfer is maximum. Rate of heat transfer is maximum. ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल कौन सा है, R3, जिसकी वजह से Q पहले इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक, क्रिटिकल रेडियस तक, और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो हमें ये क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पता होना चाहिए, ताकि हमें, सपोज हमारा एम है कि हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज करें, तो हम कैसे करेंगे, तो हम जो इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे उसका थिकनेस ऐसा डालेंगे कि वो जो रेडियस है उसका जो आउटर रेडियस आ जाएगा वो क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा हो, ताकि हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर उससे कम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनिशियल से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं डी ऑफ क्यू विथ इंसुलेशन अपॉन डी ऑफ R3 will be 0 for Q max। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q कहाँ पर अचीव हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन हम R3 के साथ करेंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है ये लिनियरली डिक्रीज जो हो रहा है और ये लॉगरिथमिकली इंक्रीज जो हो रहा है वो R3 की वजह से है। तो ये will be equals to 0, that is differentiation will be 0 for Q max। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है, का जो पूरा डिनोमिनेटर है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सपोज डी ऑफ R इक्विवेलेंट ऑन डी ऑफ R3 will be equals to 0 for minimum equivalent resistance, for minimum equivalent resistance। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, R3 की मैक्सिमम वैल्यू, जहां पे जो भी Q है दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं
आर इक्वेलेंट की हमारी वैल्यू क्या है, आर इक्वेलेंट विल बी इक्वल्स टू ln r2 by r1 upon 2 pi kl plus ln of r3 by r1 upon 2 pi k1l k1l plus 1 upon h into 2 pi r3l. So d of r equivalent, that is equivalent resistance to R3 will be equals to, यहाँ पे भी R3 नहीं आ रहा है तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू R3 क्या आ जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे ln ऑफ R3 बाय ln ऑफ R1 है तो हम d बाय d ऑफ R3 इन ब्रैकेट ln ऑफ R3 अपॉन 2 pi k1l माइनस, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है ln में, तो ln हम अगर सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा ln r3 माइनस ln r1 अपॉन 2 pi k1l प्लस 1 अपॉन h और h इंटू 2 पाई r3l। ठीक है, अब इसमें देखिए जो ए इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसमें कोई भी टर्म R3 का नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू R3 क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे ln ऑफ R3 का ln ऑफ R3 विथ रिस्पेक्ट टू R3 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R3 इंटू 2 पाई k1l इंटू d ऑफ R3 बाई d ऑफ R3 दैट इज 1 प्लस इसका विथ रिस्पेक्ट टू R3 क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस 1, ए R3 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा तो R3 रेस टू माइनस 1 और हमें पता है d ऑफ x रेस टू n अपॉन dx क्या होता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, -1, सो ये आ जाएगा -1 अपॉन h इंटू 2 पाई r3, ये क्या है -1 तो -1 हो जाएगा -2 दैट इज ये हो जाएगा r3 स्क्वेयर टू l। ठीक है, तो ये इट शुड बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज फॉर मिनिमम हमें क्या करना है, इसको मिनिमम R3 दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू R3 को हम 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन h इंटू 2 पाई r3 square l will be equals to 1 upon r3 into 2 pi k1 l। तो यहाँ पे ए एल चला जाएगा, फिर ये 2 पाई चला जाएगा और यहाँ पे R3 और ये R3 स्क्वेयर है तो एक R3 भी चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन h इंटू R3 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन k1। तो यहाँ से R3 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, R3 विल बी इक्वल्स टू
K1 upon H, R3 will be equals to K1 upon H. That is critical radius of insulation. Critical radius of insulation in case of cylindrical surface is K1 upon H. K1 upon H. ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा जो पर्पस है, सपोज हमें इंसुलेशन इसलिए प्रोवाइड करना है कि ये इसका जो इक्विवेलेंट, इसका मेन पर्पस, सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है और हमें क्या करना है, उससे हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आउटर रेडियस होगा आर आउटर, वो आर क्रिटिकल से ज्यादा डालेंगे। अगर आर क्रिटिकल से वो रेडियस ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर जो हीट लॉस जो ज्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा पर्पस है कि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है उस मटेरियल के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, हम आर जो भी प्रोवाइड करेंगे, आर आउटर, वो लेस देन आर क्रिटिकल, इट इज लेस देन और इक्वल्स टू आर क्रिटिकल करेंगे। तो हमारा क्यू जो है विदाउट इंसुलेशन से ज्यादा हो जाएगा। मीन्स विदाउट इंसुलेशन जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है उससे ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए, तो हम जो आउटर रेडियस है विथ इंसुलेशन वो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से कम रखेंगे। और हमारा पर्पस है कि हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज करें, जो कि इनिशियल विदाउट इंसुलेशन जो भी होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उससे कम हो। तो हम क्या करेंगे, जो आउटर रेडियस इंसुलेशन का लगाएंगे वो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से ज्यादा होगा। सेम फॉर सिलेंडर, critical radius of insulation is K1 by H. Similarly, for spherical system, R critical is 2K1 by H. 2K1 by H, where K1 is the radius of K1 is the conductive heat transfer coefficient of that insulation material, and H is the convective heat transfer coefficient. Okay, so critical radius of insulation for cylinders is K1 by H, and for spheres it is 2K1 by H. ओके, तो हमने देखा कि कैसे हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फाइंड करते हैं और कैसे हम इंसुलेशन प्रोवाइड करने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं इन केस ऑफ स्फीयर, सिलेंडर और प्लेन वॉल। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना।